जय श्री नाथ निरंजन जी, गुरु भगवतासी जी, जय श्री ज्योतिराम भगवान की जय। सभी को जय श्री ज्योतिराम जी, जय श्री राम। आज शाम का सभी का सादर निमंत्रण है। गांव रादोकी, कोटकाशी के पास में, जिला अलवर, राजस्थान। श्री नाथ जी का, सिद्ध जी का, श्री ज्योतिराम जी का विशाल जागरण और भंडारा है। राजस्थान के जितने भी श्रद्धालु हैं, मेरे माता बहन, मेरे भाई, सभी का सादर निमंत्रण। रादोकी में विशाल जागरण भंडारा है। गुणगान करने के लिए भाई श्री महेंद्र भट्टी जी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, और हमारे गोलेडा मंदिर से मुकेश भगत जी भी आ रहे हैं। आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं, राजस्थान के, तिजारा के, कोटकाशी के, सभी का मैं सादर निमंत्रण दे रहा हूँ। इस लाइव वीडियो के माध्यम से जरूर आना। और भगवान का जागरण 13 जून से चालू हुए थे, लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। आशीर्वाद है श्री नाथ जी का, गुरु भगवतासी जी का, सिद्ध जी श्री ज्योतिराम जी का, और आप सबका मैं सादर निमंत्रण दे रहा हूँ। जरूर पधारना भगवान के चरणों में। आसपास में जितने भी तिजारा है, कोटकाशी है, बीबी रानी है, खैरतल मंडी है, हरसोली है, आसपास के जितने भी बावड़ के हैं, दारूड़ा, भिवाड़ी, जितने भी श्रद्धालु, मैं सभी को सादर निमंत्रण दे रहा हूँ। जरूर पधारना दादाजी के दरबार में, जागरण में, आपके पास में समय हो तो। और हमारे ताऊ राम, मोतीराम जी भी आ रहे हैं। ताऊ जी, आप भी चल रहे हो ना? शेयर करना इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा। और कल का हमारा जागरण है, अलीगढ़ यूपी में है। यूपी का प्रोग्राम का अभी पोस्ट डालेंगे। और 29 तारीख का प्रोग्राम हमारा कोसली में जागरण है। आप सबका मैं सादर निमंत्रण, नज़दीक नज़दीक जो भी हैं, दूर तो नहीं जाएगा, लेकिन आसपास से जुड़े हुए जरूर घंटा 2 घंटा भगवान के चरणों में हाजिरी लगानी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। एक रात काली नाडी वाले सांवरिया सेठ के चरणों में, श्री ज्योतिराम भगवान के चरणों में, झारवीर गुगा जी के चरणों में, गुरु भगवतासी जी के चरणों में। और आने वाली 28 तारीख को शुक्रवार को रात्रि दरबार लगेगा जीतपुरा मंदिर पर। और जो भी सेवक बार बार कॉल कर कर संख्या में पूछते, भाई यहाँ रुकने की पूरी सुविधाएं है, भंडारा, भोजन, पंखा, कूलर, पानी की फ्री सेवा है। सिर्फ भगवान की भभूति है, आपकी अर्जी है और उनका आशीर्वाद है। चाहे हरियाणा का हो, चाहे बाहर दूसरे प्रांत का हो, कोई भी श्रद्धालु। लेकिन रात्रि ये मैं सभी को कहता हूँ, मेरी माता बहन अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ मंदिर पर आए। अकेली माँ बहन बेटी ना आए। वो शनिचर के दिन आ सकते, दिन में आओ, माथा टेक कर जाओ, आशीर्वाद लो। और शुक्रवार को अपने फैमिली के साथ आओ। जो गर्भित की आप लोगों ने श्री ज्योतिराम जी से बातें पूछनी है, आपके मन में क्या सवाल है, वो उत्तर श्री ज्योतिराम जी देगा। उन्हीं के आशीर्वाद मिलेगा, उन्हीं की भभूति मिलेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना। और यहाँ रुकने की, भंडारा की, भोजन की, हर चीज़ की आपको सुविधाएं मिलेगी। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और ना चार्ज मेरे भगवान का लगता। ये तो भाव के भूखे हैं, प्रेम प्यार के भूखे हैं। ऐसे देव कहाँ मिलेंगे? हम 13 तारीख से आज तक सोए नहीं, नींद नहीं आती। जब रात को भजन गाते हैं, अलग ही उमंग होती है। दिन में 2 घंटा सो लिए, 3 घंटे सो लिए बस। लेकिन कोई भी लगन से एक कर्म करेंगे, उसको पर विश्वास करेंगे, वो देवता जरूर ऊर्जा देता है। क्योंकि आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र में सबसे बड़ा विश्वास काम करता है, और विश्वास के साथ उनकी भभूति काम करती है। तो ऐसे देव कहाँ मिलेंगे? ऐसे देव कहाँ मिलेंगे जो हमने ऐसे कर्म करे थे, नहीं करे थे। जो अब रात को जागने का मौका मिला है, सत्संग में जाने का, कहीं रक्तदान का कैंप लग रहा है, कहीं गरीब बेटियों की शादी हो रही है, तो मैं तो अपने बहुत भाग्य वाला मानता हूँ। मेरी माँ ने पैदा किया, ज्योतिराम जी ने आशीर्वाद दिया। इस पुण्य में हिस्सा डालने का मौका मिला है। जहाँ जगह जाते हैं, अलग अलग माता बहन भाइयों से मिलते हैं, सबकी अलग अलग बातें होती हैं। जीवन सब ने एक ही बार मिलता है मेरे हिसाब से। तो पता नहीं अगला जन्म किस रूप में मिला है। ऐसे
कर्म करते रहेंगे, अच्छे करेंगे तो सफलता का रास्ता अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे तो उसकी सज़ा जरूर मिलेगी। तो भगवान श्री ज्योतिराम जी की तो यही शिक्षा है, अच्छे काम करके चलोगे हमेशा साथ दूंगा मैं। ये कोई जाति बिरादरी में नहीं मिलता, गरीब अमीर से नहीं मिलता, ये तो आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपके विचारों से मिलता है। तो ऐसा देव कहाँ मिलेगा। यहाँ हमारे थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए सभी को बाद में पता लगेगा भाई भगत जी लाइव आया था। लेकिन मैं फिर निमंत्रण दे रहा हूँ, आज राजस्थान में जागरण है, गांव रादू की कोटकाशी के नज़दीक है, बीबी रानी है, किशनगढ़ है, और जिला अलवर राजस्थान में श्री लीलाराम यादव जी ने 31 दिन की पसदोनों की तपस्या संपूर्ण की खुशी में कलश यात्रा, महायज्ञ, संकट मोचन और रात्रि जागरण होगा। और मैं आप सभी का सादर निमंत्रण दे रहा हूँ। जो जहाँ तक हम तपस्या पर गए हैं तो बहुत परिवार का माहौल, गांव का माहौल, हर जगह अच्छा लगा है। लोगों की आस्था में, सनातन धर्म में एक आस्था है, लोग मानते हैं। तो उस धूणा की भभूति से जहार वीर गुगा जी जैसे अवतार पैदा हो गए, उस भभूति से नरेंद्र नाथ जी के धूणा की भभूति से भभूता सिद्ध वीर भगवान प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो उस भभूति से हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे घर में माहौल अच्छा होना चाहिए। तो उनकी भभूति से हमारे घर में जरूर न जरूर खुशी मिलेगी। तो अणक नाथों की माया सिर्फ भभूति है, पूरा संसार में तो इतिहास में है। गुगा जी भगवान किन के अवतार थे, गोरखनाथ जी ने किन को भभूति दी, उनकी भभूति से जहारवीर गुगा जी ने जन्म लिया। आज भभूता सिद्ध की हिंदुस्तान में मान्यता है, हिंदुस्तान में पूजा हो रही है। भभूता सिद्ध किन के घर में पैदा हुए, किन के आशीर्वाद से हुए, नाथ जी, नाथ नरेंद्र नाथ जी, और उन्हीं के शिष्य श्री ज्योतिराम जी हैं। तो धूणा की जो भभूति है वो एक ताकतमान है, बड़े बड़े वीर उस भभूति से पैदा हुए हैं, जो गुगा जी जैसे हैं, भभूता सिद्ध जैसे हैं। तो हम एक मूर्ख इंसान उनकी भभूति लेंगे तो हम दारू नहीं छोड़ सकते, हम गांजा नहीं छोड़ सकते, अच्छे विचार हम ले सकते हैं, नेगेटिव विचार हम छोड़ सकते हैं। हम उनके अच्छे हिसाब से पूजा करेंगे और घर का माहौल को हम कोशिश करेंगे चेंज करने के लिए, तो घर से क्लेश भी खत्म हो जाएगा, घर में प्रेम भाव भी महसूस होगा। ये सच्चाई है भक्तों। हम ढोंग और पाखंड में जाएंगे उतना घर का नाश करेंगे। जैसे लोग घरों में कील गड़वाते हैं, कोई उतारा ठेकरा 11,000 21,000 51,000 हवन के, ये सिर्फ अपने गोज कटवाने का कर्म मत ना करो, अच्छे हिसाब से सेवा करो। आपके गाँव के मंदिर में जाया करो, आप गौशाला में जाया करो, आप 2 टाइम चाहे रोज आप आहुति दे लो, हवन खुद कर लो आप। तो अपना जीवन को अच्छे तरीके जीने की जिंदगी को खुद ने कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन कैसे सुधर सकता है, कैसे हम उन परमात्माओं की पूजा कर सकते हैं, कैसे उनसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं, वो आप लोगों के हाथ है। हम जागरण में जाते हैं, एक भगत जी से मिल लिया, भाई भगत जी राम राम, आ ली हमारी हाजिरी स्वीकार करी। अरे मैं इंसान हूँ। जागरण में जाओ तो मैं तो मानता हूँ आप हिंदू सनातन धर्म में आपने जन्म लिया, सुबह 4 बजे आरती होती, आरती का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। जागरण में जो प्रसाद मिलता है, जिस बहनों को संतान नहीं है उनको संतान के लिए प्रसाद भी देता है भगवान, बेटा बेटी के लिए भी देता है। जागरण में रोग भी कटता है, किसी प्रकार का रोग है उनकी भभूति मिलती धूणा की। देखो ये आस्था का केंद्र है। दुआई और दुआ एक बड़ी ताकत है, और दुआई एक साइंस सबसे बड़ी ताकत है, उससे बड़ी दुआई के साथ में दुआ काम करती है। तो भगवान के पास में दुआ है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, तो आपका दुआ जरूर काम करेगी। कुछ श्रद्धालु ऐसे कहते हैं, सुनता हूँ, फोन आते रहते हैं, भगत जी हमारे घर में बरकत नहीं है, कुछ दिन हमारा फायदा हुआ, आप काम नहीं चल रहा, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, दिमाग में नेगेटिव विचार रहते हैं, घर में शांति नहीं, घर से बाहर रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, घर में आते समय घर में क्लेश हो जाता है। लेकिन यहाँ भी कोई कमी है। जब हम शुरू में कहीं भी देव का दरबार से जुड़ते हैं, अच्छे हिसाब से पूजा करते हैं, हम भिन्न है 2 भिन्ना, फिर हमारे घर का माहौल चेंज होता है, हम पूजा से दूरी बना लेते हैं। ये पूजा पाठ बच्चों को सौंप देते हैं, आप करियो, या सुबह बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको सौंप देते हैं। ऐसे नहीं होता। पूजा को 10 मिनट सुबह शाम दो आप, ये कोई जरूर नहीं आपने लंबा समय देना है। हम जमींदार आदमी हैं, चाहे नौकरी पेशे वाले हो आप, लेकिन 10 मिनट सुबह शाम उनके चरणों में ध्यान लगाने के लिए आपने
अपना जो मन पापी है इसको थोड़ा सा साइड में रखकर उनकी माला जप कर देखो आप। मंगने की जरूरत नहीं, अंदर में चांदना होगा, खुशबू महसूस होगी, आपको जमाई भी आओगी, आपको घर में पूरे घर में गोड़े जैसी महक आएगी। आपको ये एहसास होगा भाई हाँ श्री नाथ जी का पैरा हो चुका है, या बहुत आशीष जी का आशीर्वाद मिल चुका है, श्री ज्योतिराम जी का। गुरु चेले 3 हैं, ऊपर नाथों के नाथ महादेव हैं। दूसरी बात, घर के कुल देवी देवता हैं। हम श्री ज्योतिराम जी की सेवा लेते हैं, इनके पीछे लग जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। पहले घर के देवी देवता को साथ लेके चलो आप। जैसे घर में कोई माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, अपने घर पितृ देवता है, गांव का खेड़ा का भी देवता होता है। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमने क्या चाहिए, हर महीने अलग गुरु जी चाहिए, अलग दरबार चाहिए। हम लालच से जुड़ते हैं, भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं मानूंगा, फिर मैं यहाँ भंडारा लगाऊंगा, मैं ये करूँगा। ये हम लालच देते हैं। भगवान ने ना समामणि चाहिए ना भंडारा चाहिए। वो तो आपका प्रेम से भूखा है। आप घर में भोजन बनता है, उस भोजन को खिलाओ भगवान को, आप खाना, भगवान को याद करना। भगवान तो आपके अंदर ही है। तो ये श्रद्धा की चीज़ है भाई। देव तो सिर्फ भाव का भूखा है, देव ने कुछ नहीं चाहिए भक्तों, वो प्रेम प्यार का भूखा है। तो आओ, रात्रि जागरण है और आपके आसपास में जितने भी राजस्थान के बहन भाई हैं सभी का स्वागतम है। मीठे मीठे भजन गाएंगे और बाबा की धूना की बबूती खाएंगे, नाचेंगे। ऐसा खुशी का मौसम समय समय पर भगवान सभी को दे। जीवन में सुख और दुख जीवन के साथी हैं, कभी इंसान न हार निभाने चाहिए। हिम्मत करो, हिम्मत से सफलता जरूर मिलेगी। और 2 टाइम सुबह शाम परमात्मा की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, समय हो तो जरूर करो भाई। मेरी यही सोच है। कई लोग तो कट जाते हैं भगत जी 24 घंटा माँ बाप। अरे वह नहीं होते तो आप भी नहीं होते भाई। कई बहन भी कट जाती है। मैं सासू ससुरा की सेवा बताऊँ जब न भगत जी मेरी सासू तो ऐसी है, वो कैसी भी हो उसका बदला तो नहीं तार सकती। वो धर्म की माँ है, घी फूकी भगवान नहीं मिलेगा। जब उसको टेम पर पानी नहीं है, टेम पर कपड़े लत्ता नहीं धो सकते, टेम पर हम नहा नहीं सकते, फिर हम गुरुओं का नाम जपी जावा, हाँ कोई फायदा नहीं है। गुरु तो माँ बाप हैं। ठीक है, जीवन में पहले से लेकर 15वीं तक अनेक गुरु मिलते हैं, शिक्षा देने वाले गुरु मिलते हैं, हर जगह गुरु मिलते हैं। ज्ञान इंसान कहीं से भी कैच करो, लेकिन मोक्ष का गुरु, भक्ति का गुरु या पढ़ाई की शिक्षा के मंदिर का गुरु, ये हमारे आदरणीय हैं। और सबसे बड़े गुरु माँ बाप हैं, जिसे हमने जन्म लिया है, उनके आशीर्वाद से हम पढ़े हैं। वो 9 महीना गर्भ में रखे हैं, फिर उन्होंने हम पैदा किया, खुद आलम सोए, हम सुकम सोया, हमारा गुमूत किया, सब कुछ किया उन्होंने। बड़े उन्होंने करे हैं। चाहे हम आज देश का प्रधानमंत्री, वो भी माँ का बेटा है। श्री ज्योतिराम जी भी माँ का ही बेटा है। भगवान श्री रामचंद्र ने भी माँ कौशल्या की कोख से जन्म लिया। तो भक्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस ढोंग और पाखंड से बचकर घर की पूजा पर विश्वास करो, अच्छी सोच रखो, किसी भी दरबार से जुड़ो, लालच से मत ना जुड़ियो, बुराई छोड़ने खातिर जुड़ो। मैंने तो शराब छोड़नी है या मन गंजा छोड़ना है, भाई मैं छिक लिया, छुट्टी को नहीं मेरे से। मैं तो श्री ज्योतिराम जी की सेवा करूंगा और मैं ये गांजा सुल्पा फीम सब की छोड़ना है। एक घर सुधर गया ना, बड़ा कल्याण होगा। लोग दवाई खाते हैं, नशा मुक्ति में गिर देते हैं, परिवार वाले बहुत परेशान है, माता बहन भाई। मैं आज 20-25 साल हो गए लोगों की सुनते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़ जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और कुछ लोग भाई बिना छह बिना छोड़कर दोबारा डूब जाते हैं। क्यों? वह उस परमात्मा के प्रति नहीं जुड़ते हुए। बस भगत जी अगरबत्ती ला देंगे, अगरबत्ती हम कुछ नहीं है, जोत ला देंगे, नहीं, आप दिल से जुड़ो ना। आप वो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, वह खुशबू 24 घंटा आपके साथ रहेगी। तो ऐसा देव कहाँ मिलेगा भाई, बताओ। इस देव पर कहती। और भाई एक चीज़ और बताऊँ, अब तो कम जुड़ रहा हूँ, फिर बताऊँगा शाम को। एक लोग एक दूसरों की नेगेटिव ऊर्जा ना नेगेटिव बातें बहुत फैलाते हैं। आज मेरे पास में कॉल आई 2 की, सत्यवान भगत जी को हार्ट अटैक हो गया, उसको तो लकवा लग गया। अरे मेरे ज्योतिराम प्यारे के भक्तों, दूसरों को बद्दुआ देने वाले, दूसरों को गलत नज़र से सोचने वाले हो, आपको भी जीवन में सुख और दुख जरूर आएगा, मेरे को भी आएगा। लेकिन मैं तो टकाटक हूँ, आशीर्वाद है मेरे श्री ज्योतिराम जी का। इसके हाथ में मेरी डोर है, चाहे वो हार्ट अटैक दो, चाहे मेरे को लकवा दो, चाहे मेरे को आपके पास बुलाओ। मेरी सेवा, मेरा जीवन श्री ज्योतिराम जी के चरणों में है। लेकिन यह कोई भक्ति नहीं है। आप सब परमात्मा के सेवक हो, आप सब श्री ज्योतिराम जी के सेवक हो। दूसरों के प्रति बुरा सोचना, दूसरों को देख कर दुख होना, लोगों ने क्या चाहिए? संगत चाहिए।
अरे संगत मार्केट में नहीं मिलती, संगत श्री ज्योतराम जी की है। ज्योतराम जी लोगों का भला करेगा, संगत तो अपना पाएगी। जब किसी का काम नहीं बनेगा, लोग अपना तेरे दरबार से दूर भाग जाए। दरबार तो अपना नाम होगा, मेरा तेरा ही बना दिया। दरबार श्री नाथ जी का, दरबार भगवता सिद्ध जी का, दरबार श्री ज्योतराम जी का है। इंसान का जी करेगा गोड़ा माथा टेकेगा भाई। लेकिन भगत एक माध्यम हो सकता है, पुजारी चेंज हो सकता है, लेकिन देवता कभी चेंज नहीं होता। देवता हमेशा, किसी मंदिर में जाओगे, शिव जी का मंदिर हो शिव में लगा, श्री ज्योतराम जी के मंदिर में जाओ श्री ज्योतराम जी में लगा, श्री भगवता सिद्ध जी के मंदिर में जाओ भगवता सिद्ध जी में लगा, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी में लगा। पुजारी चेंज हो सकता है, लेकिन यह कोसी भक्ति है भी एक दूसरों की बद्दुआ देना। बोलो मैं ठीक सारी दुनिया गलत है। अरे अंदर में जाको, अच्छा कर्म करो भाई। तो मेरे पास में दोपहर में उठा, मैं कई कॉल आ रही है जी, फलाना फलाना बोलो। हाँ जी बोलो। तो जी आप ठीक सो? मरे मरे बोले जी मैं तो बिल्कुल ठीक सो भाई, मैं उठा सो, थोड़ी बार लाइव आऊँगा मैं, टकाटक सुरा इतने भजन गाऊँ था मैं, प्रोग्राम में। तो ये लोग क्यों सोचते हैं दूसरों के बारे में, दूसरी टांग खींचना, कीचड़ लगाना। अरे सनातन धर्म में एक मालिक की तुम संगत हो, एक मालिक के सेवक हो। फिर ये विचार, ये सोच, कहाँ आपका जीवन सुधरेगा? क्यों अपने बच्चों के लिए खड़े खोद रहे हो? एक दिन उनकी आत्मा आपको बद्दुआ जरूर देगी। क्यों? आप लोगों ने दूसरों की बुराइयां करी हैं, दूसरों पर कीचड़ लगाए हैं। वो ठग है, वो चोर है, वो लुट है। अरे खुद अंदर में जाको, कौन ठग है, कौन चोर है। बहुत लोग यहाँ कमेंट भी देखता हूँ मैं, कुछ नहीं होता। कमेंट बड़ाई कर दे, खुश हो गया। कमेंट गलत लिख दिया, उदास हो गया। उसकी सोच है यार, वो किसी को मानना है ना मानना, वो तो उसकी सोच है। मैं तो भगवान मानता हूँ नाथ जी को, मैं तो भगवता सिद्ध जी को, ज्योतराम जी, मेरी तो श्रद्धा है। आप लोगों ने पेज फॉलो करे, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। 10, 20, 500 आदमी तो इसे होंगे जो हमारे से प्रेम करते हैं। मैं नहीं मानता जो सारे जुड़ रहे हैं, लोग देखने खातिर जुड़ जाते हैं। लोगों ने तो मंदिर बांट दिए, श्री ज्योतराम जी बांट दिया, भगत बांट दिए। लोगों की सोच चेंज हो रही है। बस हम ठीक है, सब गलत है, तो लोगों की सोच है भाई। तो मैं तो कहता हूँ भाई, हमारा फेज किसी ने फॉलो ना करो, फॉलो कर लो। और जागरण की आपकी इच्छा हो, भजनों की, महेंद्र भट्टी को आप काफ़ी पसंद करते हो, तो रात्रि कहीं नेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं आप लोगों को लाइव प्रोग्राम दिखा नहीं सकता। बाकी नहीं, में कोशिश होती है जो भी प्रोग्राम होता है, घंटा 2 घंटा आप लोगों को मैं भाई सोशल मीडिया का माध्यम का ये साधन हो गया, इस माध्यम से हम जागरण में शामिल भी हो जाते हैं। और नज़दीक के होते हैं तो आप आ भी जाओ भाई, स्वागत में। भंडारा में भोजन लेना, धोना की विभूति लेना, फिर रात को मीठे मीठे भजन गाएंगे, सारे मीठे मीठे बोल सुनेंगे श्री ज्योतराम जी के, फिर नाचेंगे। आओ। तो भाई ऐसी अफवाह फैलाने वाला से बच के रहना। ये जो लोग एक दूसरे को अफवाह में डालते हैं, भाई उसको लकवा लग गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। अरे मेरे श्री ज्योतराम जी के प्यारे लाडले भक्तों, मैं दुआ करता हूँ जिंदगी भर आप खुश रहो, आपका दिन चुगना जजकार हो। लेकिन दूसरों की बद्दुआ, दूसरों के ऊपर गलत सोचना छोड़ दो, उस दिन घर का कल्याण हो जाएगा। मेरी तो यही दुआ है मेरे ज्योतराम जी से, हमको दुख दे देना, जो आपका सेवक है सबको ठाट देना, सबका मौज राखी मालिक। लेकिन भक्ति और राजनीतिक, हम राजनीतिक लोगों में बैठते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस लेने में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं मैंने अभी 3-4 महीना से मैं खूब सुनी है। सुबह सुबह एक दिन मैं दरबार लगाऊँ, फोन आया, भगत जी ठीक ठाक सो? हाँ जी मैं ठीक सो। बाण एक लेडीज़ का जिन्होंने सुना था जी भगत जी को लकवा आ गया। ये मेरी माँ, चलो भाई माँ बहुत अच्छी बात माने। आज फिर 2 महीना पहले फिर, अरे भाइयों क्या मिलेगा आप लोगों को? कैसी सोच आप लोगों की? इसलिए ज्योतराम जी जगह जगह ये ड्रामा बनाई बिठवा दिए। यही मैं तो ज्योतराम जी से कहता हूँ, भगवान आपको सब पता, आपके पास में सबकी डायरी है, सबकी पुस्तक है। जो गलत करेगा उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं हूँ तो मेरे को दे मेरे मालिक। अरे क्यों कर रहे हैं? खुश रहो। एक देवता, एक जन्मभूमि श्री ज्योतराम जी की बनेण, सबका आना जाना, सबका प्यार प्रेम एक होना चाहिए। और भाई ये कोई ना भाई, मैं तो भाई जीत पर जाया करता, उड़ा मेरा काम नहीं बने, आज वहाँ आ गया। भगत जी जानती उसका आगे पाछे चाय की कॉफी ले, ठंडा ले, आगे पाछे डोला जीत पर नाम लेने दी। अरे मिला क्या भाई, वो तेरे पास में नहीं आया, वो श्री ज्योतराम जी के मंदिर में आया है। ज्योतराम जी से प्यार करता है वो। ठीक है, हो सकता है उसके दिमाग में यह आगे भी यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, दूर है, हो सकता है भाई उसका काम ना बने। वो काम तो देवता ने करना है, वो तो राह चालता कर दे, वो तो सुपने माँ की दर्शन दे दे, रात ने बता दिया कि उसने भी चलो जरूरतें नहीं है। लेकिन हमारे जैसे भक्तों की सोच है बस
संगत चाहिए। तो भाई संगत तो भाई देख, इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, संगत बनाओ, अभी शराब मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति अभियान चलाओ, संगत जुड़ेगी। अच्छे गरीब बेटी की शादी में सहयोग करो, बिन भाई बहन का भाती बन के जाओ, गरीब का कोई मकान बना लंटर की ढलाई कराओ, अपना आप समाज साथ होगा। उसमें भी आपको बुराई अच्छी माड़ी करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, सबकी सोच एक सी नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, ये आशीर्वाद है श्री ज्योतिराम जी का। भटकाने वाले, परमात्मा से जोड़ने वाले कम मिलेंगे, खुद के पीछे जोड़ने वाले, अपना आपने अच्छा बताने वाले आपको मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। और मार्केट में यही है आजकल, जिसका दिखाओ, जिसकी जयकार है, इन चीज़ों से ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो श्री ज्योतिराम जी की तो यही शिक्षा भाई, ये देवता हमेशा लोगों का भला करता। भाई कमेंट हिंदी में करना प्लीज़, आप हिंदी ज़्यादा कर। और ये देवता हमेशा, देवता ऐसा है जो लोगों का प्यार प्रेम का भूखा है। ये कभी इस देव भगवान ने ये नहीं कही बेटा देखो ज्योतिराम जी तो ऐसा देवता है, ये तो स्वप्न में भी दर्शन देते हैं, सबको बातें बताते हैं, और सच्चाई है। शाम ने कह दो सुबह तक आपको जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। भाई मैं तो मानता हूँ, और अपने धर्म में ये घमंड होना चाहिए, हमारे ऐसे देव हैं जो हमारे को अच्छी शिक्षा देते हैं, हमने दर्शाव देते हैं, माँ बाप की सेवा बताते हैं, ढोंग पाखंड से दूर बजाते हैं। भैया इन चीज़ों से बचो, 2 टाइम की पूजा करो, घर के कुल देवी देवता की पूजा करो, और दारू मांस मिट्टी गंजा धतूरा सब छोड़ दो, आप जीवन ही सुधर जाएगा आपका। ये सच्चाई है। बस हमारे तो विचार की बात है भाई, किसी का तो भाई विचार समझ में नहीं आया। हम तो देवी देवता ने बांट लें, छोटा बड़ा भगत हम बनाते हैं, वो बड़ा सा वो छोटा सा, वो तो भाई पैसों वाला से बात करता है, गरीब से बात नहीं करता। अरे भाई तू दरबार माँ, दरबार सबका सम्मान है, वो उसमें ये चीज़ चलती ही नहीं है। लेकिन भाई बात से लोगों को भ्रम में डालने के लिए कुछ भी कह लो आप, कितने भी कीचड़ लगा लो, कितनी आलोचना कर लो, ये सच्चाई है। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। गुरु शिष्य के भी सिस्टम देख रहे हूँ, कलयुग में ना तो गुरु बच रहे ना शिष्य बच रहे। संगत कम होगी, तुम्हारा संगत को नहीं आओ ने, गुरु जी ने हमारी गद्दी बांध दी, हमारी थापी ले ली, गुमराह दिमाग में नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोचने को देखन तन्ने। ये दरबार लगाने के बाद में किस हिसाब से सेवा करी है, तेरा कर्म तो श्री ज्योतिराम जी देख रहा है ना, उसने पता है उसकी आड़ में अच्छा हो रहा है माड़ा हो रहा है, उसके पास तो सबकी पुस्तक है। लेकिन लालच का रिश्ता कहीं नहीं चलेगा। भक्ति का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, दिल और प्रेम का रिश्ता हो, हमेशा चलेगा। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य का रिश्ता होना चाहिए। गुरु और शिष्य का राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी होनी चाहिए। वो तो गुरु और शिष्य के लायक हैं, पर इस संगत का चक्कर में, मैं के चक्कर में घनखरे के लोग खराब हो रहे हैं, मैं के चक्कर में। तो ये कहता हूँ भाई, पाखंड से बचो, भगवान की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। भगवान श्री नाथ जी, भभूतासिद्ध जी, ज्योतिराम जी आपका जीवन को जरूर सुधारेंगे। नशा एक खतरनाक चीज़ है। आपके यार दोस्त कोई भी दारू पीता है या गांजा सुल्पा पीता, कोशिश करो उसको भगवान ज्योतिराम जी से जोड़ने की, उसका जीवन सुधर जाएगा। इनकी भक्ति में कोई चार्ज नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, सिर्फ 2 टाइम की पूजा है। आपके पास में समय है तो जरूर करना। नज़दीक कहीं मंदिर हो तो माथा टेक आओ, भभूति ले आओ। और सबसे बड़ी सेवा श्री ज्योतिराम जी तो एक ही करता है, इस माँ की सेवा कर लिया बेटी पीछे। ये है तेरा गुरु, इसी से तने जन्म लिया था और इसी माँ से मैंने जन्म लिया था। वह भी माँ थी मेरी, जिस माँ से मैंने जन्म लिया था। यही है देवता की शिक्षा, और इसी शिक्षा से बेड़ा पार होता है। बाकी तो पता नहीं, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, शुगर है, डिस्क की प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, जीवन में क्या क्या हो रहा है, किसी की आँखें में, किसी के सर में है, कोई दवाई खा रहा है, कोई आज कोरोना के बाद में देख रहे हो कितने हार्ट अटैक में लोग बात करते करते गुड़ जाते हैं। क्या पता जीवन में क्या लिख रखा है और किस टाइम पर। बेटा फोन का, उसका पंकज का फोन आओगे, पूछ कर लिए। तो इस जीवन का पता नहीं किसकी मौत कैसे लिख रखी है, वो श्री ज्योतिराम जी ने पता है। कृष्ण जैसे तो 16 कला तो नहीं है, एक सेवक है, इनका आशीर्वाद है, इनका प्यार है। ऐसे प्यार मिलता रहेगा, भक्तों के बीच में रहेंगे। कोई गरीब बेटी की शादी हो तो मुझे याद करना सहयोग के लिए, कोई बिन भैया की बहन हो बाती के लिए मैं तैयार हूँ। बस यही सेवा करनी है। रक्तदान का कैंप लगवाना हो तो जरूर याद करना, और बच्चे भी मिलेंगे रक्तदान के लिए। तो ये आशीर्वाद है श्री ज्योतिराम जी का, और इस मैसेज को शेयर करना।
जय नाथ जी, जय भभूता सिद्ध जी, जय श्री ज्योतिराम जी।